श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, सनातन धर्म में भगवान शिव की भक्ति सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। शिव पुराण के अनुसार और अन्य ग्रंथों के भी अनुसार भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो केवल एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त के सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन भक्तों, हर रोज असंख्य लोग शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते हैं, परंतु उसके पीछे का रहस्य, सही विधि और किस दिशा में जल चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए, शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसे लेना चाहिए या नहीं, इस प्रकार के कई छुपे रहस्यों के बारे में अक्सर भक्तों को पता नहीं होता और यही कारण है कि कई बार पूरी श्रद्धा होने के बावजूद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पाता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आखिर क्यों शुरू हुई और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है, कौन सा सबसे शुभ समय माना गया है जल चढ़ाने का, और जल चढ़ाते समय मुख किस दिशा में रखना चाहिए और कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें शिवलिंग पूजा करते समय नहीं करनी चाहिए। जल बैठकर चढ़ाना चाहिए या फिर खड़े होकर, और जल चढ़ाते समय किस बर्तन का उपयोग करना चाहिए, और अंत में जानेंगे कि शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसे खाना चाहिए या नहीं, इसका शास्त्रीय सत्य क्या है, और साथ ही जानेंगे ऐसे कुछ गुप्त और रोचक तथ्य जो बहुत ही कम लोग जानते हैं लेकिन जिनका सीधा संबंध हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति से होता है। तो भक्तों, इस पूरी जानकारी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको शिव भक्ति से जुड़ा वो रहस्य मिल जाए जो अब तक आपसे छिपा हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले विस्तार से जानते हैं कि आखिर शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाने के पीछे की परंपरा क्या है। भक्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जुड़ा एक वृत्तांत समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ माना जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से कई प्रकार के अलौकिक और दिव्य रत्न निकले थे, लेकिन इन रत्नों से पहले समुद्र से भयानक हलाहल नामक विष निकला था। वो ऐसा विष था जिसके केवल सुगंध मात्र से ही इस पूरे संसार का नाश हो सकता था। तब पूरी सृष्टि की रक्षा करने और सभी की सुरक्षा हेतु देवादिदेव महादेव ने उस भयानक हलाहल नामक विष का पान किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि हलाहल विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर बहुत ही गर्म हो गया था और उनके शरीर से अनंत प्रकार की तेज ज्वालाएं निकलने लगीं। उनकी इस तपन को तब शांत करने के लिए देवताओं ने बहुत देर तक कई प्रकार के विचार किए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इसका तो केवल एक ही सुगम उपाय है। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव पर निरंतर शांत और ठंडा जल चढ़ाना शुरू किया, और इस प्रकार जब देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर कई घंटों तक ठंडे जल चढ़ाए, तब भगवान शिव के शरीर से जो अत्यंत तापसी ज्वालाएं निकल रही थीं वो शांत हो गईं। इसीलिए संकट निवारण शिव जी की प्रसन्नता तथा आशीर्वाद के लिए आज भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। और भक्तों, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान शिव के शरीर से वो तापजनक अग्नि जल चढ़ाने से शांत हो गई, उसी प्रकार आज भी कलिकाल में जो भक्त श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं
तो उससे उनके भी जीवन के कष्ट और मानसिक अशांति भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। भक्तों, जल के साथ ही साथ दूध, दही और शहद से भी भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना गया है। अभिषेक के पश्चात बिल्वपत्र, धतूरा, पुष्प और नैवेद्य आदि भी भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। भक्तों, अब प्रश्न यह है कि शिवलिंग पर जल किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, उसकी सही विधि क्या है। तो देखिए भक्तों, इसके बारे में शिव पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार देवाधिदेव भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में घर की साफ सफाई के पश्चात स्नान ध्यान करके सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र पहनकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय ध्यान रखिए कि जल धीरे धीरे मंत्र के रूप में अर्पित हो रहा हो। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जो भी मंत्र के साथ साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो उससे भगवान शिव की और अनंत कृपा बनती है, जीवन की राह आसान होती है और अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। भक्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती और उसका मन स्वतः ही शांत और स्थिर होने लगता है, क्योंकि जल की निरंतर धारा मन को ध्यान की अवस्था में ले जाती है और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना एकमात्र से हमारे भीतर की अशांति को भी दूर करती है। तो इसीलिए शिव पुराण में ब्रह्म मुहूर्त के काल में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना अत्यंत पुण्य फलदायी माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमारा मुख उत्तर की दिशा की तरफ होनी चाहिए। उत्तर दिशा में मुख करके ही जल भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। जलहारी की दिशा यानी जो जल चढ़ा रहा है उसकी मुख की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ मानी जाती है, अतः जो जल चढ़ा रहा है उसका मुख दूसरी तरफ रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कभी भी सीधा जल शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग में दाईं तरफ भगवान गणेश का स्थान होता है, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश जी का मंत्र बोलकर गणेश जी को जल चढ़ाना चाहिए। फिर बाईं तरफ भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है, वहाँ भगवान कार्तिकेय के मंत्र और नाम का उच्चारण कर जल को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दोनों के बीच शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहाँ जल अर्पित करना चाहिए। फिर उसके पश्चात गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्त कमल माना जाता है, उसे साफ करके वहाँ पर देवी जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का नाम लेकर उस पर जल अर्पित करना चाहिए और अंत में तब जाकर शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाना चाहिए। पात्र में भरा पूरा जल अंत में शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए और यदि जल बच जाए तो शिव जी के ऊपर रखे कलश में डाल देना चाहिए। साथ ही भक्तों, एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि जल चढ़ाते समय जलहरी को पार नहीं करना चाहिए और ना ही उसके ऊपर पैर रखना चाहिए। पैर रखना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप भूल कर भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जलहरी को ना तो पार करें और ना ही उस पर पैर रखें। अब भक्तों, बहुत से लोगों का यह प्रश्न आता है कि शिवलिंग को जल बैठकर चढ़ाना चाहिए या फिर खड़े होकर, दोनों में से सही अवस्था क्या है। तो देखिए भक्तों, इसका भी एक विशेष नियम बताया गया है। यदि शिव परिवार की पूजा हो रही है और स्थान छोटा है तो बैठकर ही पूजा करना ज़्यादा उचित है, लेकिन यदि शिवलिंग बड़ा या फिर ऊंचा स्थापित है
तो खड़े होकर ही जल चढ़ाना चाहिए। जिस शिवलिंग की जलहरी पृथ्वी को स्पर्श करती है वह शक्ति स्वरूप शिवलिंग होता है। ऐसे शिवलिंग की पूजा और जल बैठकर ही चढ़ाना चाहिए। और जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है और जिसकी जलहरी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर होती है वह विष्णु स्वरूप माना जाता है। ऐसे शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए। खड़े होकर जल चढ़ाते समय दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा सा पीछे रख कर ही जल चढ़ाना चाहिए। कभी भी दोनों पैर बराबर में न रख कर ही कभी भी भूल कर भी दोनों पैर बराबर में रखकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह भी एक सूक्ष्म और गूढ़ नियम है लेकिन महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से शरीर का संतुलन बना रहता है और शिवजी की पूजा करने और मन भी एकाग्र होता है, शिव पूजा में ध्यान लगता है। तो इस सूक्ष्म बातों का अवश्य ध्यान रखिए। भक्तों, अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस बर्तन से हमें जल चढ़ाना चाहिए। तो देखिए भक्तों, शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है वो ये है कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए तांबे, चांदी या फिर संभव हो तो सोने का पात्र सबसे शुभ माना जाता है। तांबा विशेष रूप से शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है और आयुर्वेद के अनुसार भी तांबे का जल स्वास्थ्य के लिए या फिर किसी भी पूजा पाठ के लिए लाभकारी होता है। यदि शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो तांबे, चांदी और सोने के पात्र में से सबसे ज़्यादा उच्चतम तांबे के पात्र से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना लाभकारी माना गया है। शास्त्र इसे सर्वथा ही उचित मानते हैं। शास्त्र कहते हैं कि तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और एक श्वेत पुष्प डालकर भगवान शिव पर अर्पित करने से जो भी मनोकामनाएं हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर इस प्रकार की धातु से बने हुए बर्तनों का उपयोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए किया जाए तो हमारी वो पूजा और भी शीघ्र सफल और पूर्ण हो जाती है। अब भक्तों, इन सभी के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रखता है वो है मंत्रों का उच्चारण। मंत्र से ही भगवान देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी यह जानना आवश्यक है कि किन पंचाक्षरी या फिर किन अन्य मंत्रों का जप करके हमें शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में विविध प्रकार के मंत्र बताए गए हैं जिसे जप कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन 5 ऐसे चमत्कारी और अति शीघ्र लाभ प्रदान करने वाले मंत्र बताए गए हैं जिसमें से अगर एक भी मंत्र या फिर अगर संभव हो तो 5 मंत्र का जप करके और उच्चारण करके अगर मनुष्य शिवलिंग पर जल अर्पित कर दे तो उसका कितना अनंत कोटि फल मिलेगा उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो भक्तों देखिए, सबसे पहला जो मंत्र है वो हर किसी को पता है और सबसे प्रसिद्ध मंत्र भी है और वो है पंचाक्षरी मंत्र। जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो हर भक्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जप अवश्य करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा अलौकिक मंत्र बताया गया है वो है श्री भगवते शांब शिवाय नमः, श्री भगवते शांब शिवाय नमः। आप इस मंत्र का भी उच्चारण करके शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो विशेष मंत्र है वो है स्नानीयम जलम समर्पयामि, स्नानीयम जलम समर्पयामि। इस मंत्र का भी उच्चारण करके
शिवलिंग पूजा की जा सकती है। यह भी मंत्र अनंत फल प्रदान करने वाला है। चौथा जो मंत्र है वो है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस अलौकिक चौथे दिव्य मंत्र का भी उच्चारण करके शिव पूजा जल अर्पित की जाए, पंचामृत अर्पित किया जाए तो यह भी अनंत कोटि फल देने वाला है। इसके अलावा पांचवा जो सबसे विशेषकर मंत्र है वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र के तो कितने शुभ फल बताए गए हैं, इसका कुछ शब्दों में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। तो भक्तों, इन 5 दिव्य मंत्रों का उच्चारण करके अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो पूजा का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है और मन में भी एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है और इससे भगवान शिव और माँ जगतजननी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, जो सबसे विशेष बात है वो ये कि इन सभी विधि नियमों मंत्रों का पालन तभी पुण्य फलदायी होगा जब आप अगर जल्द से जल्द भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत रंग के वस्त्र या फिर नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो, क्योंकि ये सब रंग भगवान शिव को प्रिय माने गए हैं। तो इन रंग के वस्त्र पहनकर ही शिवलिंग की पूजा करें और अगर संभव हो तो श्वेत रंग के पुष्प या फिर श्वेत रंग के और भी कुछ ऐसी धार्मिक वस्तुएं जो आसानी से प्राप्त हो सकें उसे भी शिव पूजा में सम्मिलित करना चाहिए। भक्तों, अब अंततः आइए जानते हैं उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो हर किसी के मन में होता है, जो हर किसी के मन में एक दुविधा की स्थिति बना देता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या फिर नहीं। तो भक्तों देखिए, शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करने पर भी लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं इसे ग्रहण करना चाहिए। परंतु इस बात में कितनी सच्चाई है, शिव पुराण में इसको लेकर विस्तार से बताया गया है, तो आइए उसे जानते हैं। देखिए भक्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि जो भगवान शिव का भक्त है और नियम अनुसार व्रत का पालन करने वाला, शिवलिंग पर जल अभिषेक करने वाला और शिव जी की पूजा करने वाला है, उसे भगवान शिव का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव पर चढ़े प्रसाद को देख लेने मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप दूर भाग जाते हैं। ऐसे में उस प्रसाद को खाने से करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। भगवान के प्रसाद को हमेशा सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव की दीक्षा लेने वाले पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद माना जाता है। ऐसे में उसे प्रसाद अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति सामने पड़े शिव के प्रसाद को ये कहकर कि मैं इसे बाद में ग्रहण करूंगा या प्रसाद को ग्रहण करने में देर करे, वो पाप का भागीदार बन जाता है। भक्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी अगर पवित्र होकर शिव के प्रसाद को ग्रहण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं भक्तों, शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि मिट्टी और पत्थर के बने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि यह प्रसाद शिव जी के गणों को समर्पित होता है। शिव पुराण के अनुसार जहाँ चंड का अधिकार होता है वहाँ के प्रसाद को साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। इसको खाने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नर्मदा नदी से मिलने
इसके अलावा नर्मदा नदी में मिलने वाले पत्थर से बने शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा किसी धातु जैसे कि चांदी, तांबा या फिर पीतल से निर्मित शिवलिंग का प्रसाद भी खाया जा सकता है। सिद्धि द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करने में भी कोई दोष नहीं है। भक्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की मूर्तियों या तस्वीर पर भी चंड का अधिकार नहीं होता, इसीलिए बिना किसी संशय को उस प्रसाद को भी खाया जा सकता है। इसके अलावा शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उसे 3 बार आचमन करता है, उसके शरीर, वाणी और मन तीनों प्रकार के पाप शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ा जो प्रसाद ग्रहण करने वाला नहीं माना जाता है, वह भी शालिग्राम के स्पर्श मात्र से ग्रहण के योग्य हो जाता है। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं, क्या जो शास्त्रों में बताया गया है वो उचित है या नहीं, आपके अनुसार क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।